मूवी की शुरुआत में ही हम एक अकेली लड़की को ऐसी जगह से गुजरते हुए देखते हैं जो एक भयानक घटना की वजह से तबाह हो गई है। दरअसल 500 साल पहले कुमांद्रा के लोग जादुई ड्रैगन के साथ मिलजुल कर रहते थे और इन्हीं ड्रैगनों की वजह से कुमांद्रा में एक अटूट शांति बनी हुई थी। लेकिन फिर एक ऐसा पेतुका उत्पात आया जो आग की तरह फैला और उसने जिस किसी को भी छुआ सभी पत्थर की मूर्ति में बदल गए। हालांकि उसे रोकने के लिए जादुई ड्रैगनों ने अपनी पूरी जी जान लगा दी, पर वे भी उस खतरनाक बवंडर के सामने बच नहीं पाए। लेकिन फिर एक आखिरी बचा ड्रैगन शक्तिमय सिसु डाटू, उसने सारे जादू को एक हीर में समेटकर एक ही झटके में उसने उन बवंडरों की धज्जियां उड़ा दी और जिससे पत्थर की मूर्ति में बदले सभी लोग वापस आ गए, सिवाय पत्थर में बदल चुके जादुई ड्रैगन के, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर लोगों की जान बचाई। लेकिन उसके बावजूद भी लोग ड्रैगन के उस हीर को हथियाने के लिए आपस में ही लड़ पड़े और फिर देखते ही देखते कुमांद्रा अलग अलग टुकड़ों में बट गया। और फिर यह देख किसी ने ड्रैगन के उस जादुई हीर को भी कहीं छिपा दिया। और अब आगे इस मूवी में हम राया नाम की एक दुबली और पतली सी लड़की को देखते हैं जो कि हृदय भमू राज्य की एक राजकुमारी है और वह एक बड़े पहाड़ के ऊपर बने एक विशाल और सुंदर महल के अंदर चोरी चुपके करके धीरे से जाती है और अंदर जाने के बाद वह पता करती है कि वहाँ कोई जाल तो बिछा हुआ नहीं है। और फिर वह जमीन में एक पत्थर को जैसे ही छूती है कि अचानक ऊपर से एक जाल नीचे आ गिरता है और तब राया अपने छोटे से पालतू जानवर जिसका नाम टुक टुक होता है वह उसे आगे जाने का इशारा करती है और टुक टुक अपने छोटे होने का फायदा उठाकर बिना फंसे एक एक करके उस जाल से निकल जाता है। और इस तरह से सारा रास्ता साफ हो जाने के बाद राया भी उस रास्ते को पार कर उल्टे दिशा में बहते पानी को देखते हुए वह एक बड़े से गुफा के अंदर जाती है जहाँ एक चमकता हुआ ड्रैगन का हीर उसे दिखाई देता है। हीर वही आखिरी बचे सीसू नाम के ड्रैगन की रूह होती है जिसने अपनी कुर्बानी देकर उस बवंडर की धज्जियां उड़ा दी थी। लेकिन इसी बीच चेहरे में मुखौटा पहनकर उस ड्रैगन हीर की रक्षा करने एक आदमी आता है। हालांकि वे राया के अपने ही पिता होते हैं जो राया की परीक्षा ले रहे होते हैं कि वह सीसू के रूह की रक्षा कर पाती है या नहीं। हालांकि राया इस परीक्षा में पास हो जाती है और अब राया के पिता उस ड्रैगन सीसू की रूह की रक्षा के लिए राया को चुनते हैं। अब आगे हम एक सुंदर महल को देखते हैं जहां सभी अपने अपने काम में व्यस्त है और तभी राया बड़ी एक्साइटमेंट होकर अपने पिता के पास आती है तो उसके पिता उससे पूछते हैं कि तुम इतने जोश में क्यों हो बेटी। तब राया बताती है कि अगर कोई ड्रैगन हीर को चुराएगा तो उसका सामना मुझसे करना होगा। कहकर वह अपने पिता से बात कर ही रही होती है कि तभी उनके महल में चारों कबीलों के मुखिया जो बहुत सालों पहले अलग हो गए थे वे अपने लोगों के साथ उनके महल में आते हैं। हालांकि राया जानती है कि सभी कबीले बहुत ही खतरनाक है और उनके दुश्मन भी हैं, पर राया के पिता चारों कबीलों को अपने महल में इसलिए बुलाते हैं ताकि समझौता करके सभी आपस में मिलजुल कर रह सके। और इसलिए चौथी कबीले की राजकुमारी जिसका नाम नमोरा होता है जो राया की ही उम्र की होती है, जिसे राया अपना दोस्त मानकर अपने साथ ड्रैगन सिसु के उस हीर के पास ले जाती है। लेकिन राया को यह पता नहीं होता है कि नमोरा उस हीर को ही चुराने के लिए वहां आई है। और फिर अचानक वह अपने कबीले वालों को एक संकेत देती है और उस संकेत को देखकर नमोरा के कबीले के लोग के साथ दूसरे कबीले वाले भी उस गुफा में आ जाते हैं। और फिर देखते ही देखते चारों कबीले के लोग एक बार फिर से उस ड्रैगन के हीर को लेने के लिए आपस में लड़ पड़ते हैं। और फिर अगले ही पल हीर के नीचे गिरने से वह 5 अलग अलग हिस्से में टूटकर बिखर जाता है और जिससे एक भवंडर के रूप में दोबारा से वह शैतान जीवित होकर लौट आता है और उसके छूने से सभी पत्थर में बदलने लगते हैं। हालांकि फिर यह सब होते ही चारों कबीलों वाले जो आपस में लड़ रहे थे वे हीर के अलग अलग टुकड़े को लेकर भाग जाते हैं, जबकि इधर राया के पिता राया और अपने लोगों के साथ उस अंधेरे साया से बच के भाग ही रहे थे कि तभी उनके पैर में चोट लग जाती है और इस वजह से वो भाग नहीं पाए। और तब वे राया को बचाने के लिए उसे हीर का एक टुकड़ा देकर उसे मजबूरन नदी में ढकेल देते हैं और जिससे राया बच पाती है, जबकि बाकी जितने भी बचे लोग होते हैं वे सभी एक झटके में पत्थर की मूर्ति में बदल जाते हैं। और इस तरह कुछ साल बीतने के बाद आगे हम मूवी में देखते हैं कि राया बड़ी हो गई है और उसका पालतू जानवर टुक टुक भी बड़ा हो गया है
और अब वे दोनों सब कुछ ठीक करने के लिए ड्रैगन सीसू की तलाश में उसे हर जगह ढूंढते हैं और बहुत तलाशने के बाद उन्हें वह ड्रैगन सीसू मिल ही जाती है और फिर वे उस ड्रैगन सीसू के साथ हीर पत्थर के बचे बाकी टुकड़े की तलाश में निकल जाते हैं। और फिर जैसे ही उन्हें दूसरा हीर मिलता है, सिसु उस हीर के टुकड़े को छूकर एकदम से एक लड़की में बदल जाती है। जबकि दूसरी तरफ राया की दुश्मन नमोरा को राया का पता चल जाता है कि वह सभी हीर के टुकड़े को इकट्ठा कर रही है और इसलिए वह अपने चमचों के साथ राया का पीछा करते हुए वह उनके पास भी पहुंच जाती है। हालांकि नमोरा वहां राया और सिसु को साथ में देखती है, पर उसे यह पता नहीं होता है कि सिसु ड्रैगन है जो कि अब एक लड़की बन चुकी है। और फिर नमोरा अपने साथियों को कहती है कि दोनों को गिरफ्तार कर ले, लेकिन तभी राया और सिसु तुरंत उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाती है और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वे एक नाव में चले जाते हैं, जहां एक छुटकू सा बच्चा उस नाव का मालिक होता है और वे उस बच्चे को वहां से चलने के लिए कहते ही है कि इतने देर में नमोरा भी उनका पीछा कर वहां पहुंच जाती है। और यह देख राया उस बच्चे को पैसा दिखाते हुए कहती है कि जल्दी से हमें यहाँ से ले चलो, और तब वह बच्चा नाव को चलाने लगता है। हालांकि नाव बहुत धीरे चलती है और फिर तब सिसु जो कि एक ड्रैगन है वह पानी में कूद जाती है और तुरंत अपने ड्रैगन रूप में आकर वह नाव को तेजी से तैराने लगती है और जिससे नमोरा और उसके साथी पीछे छूट जाते हैं। अब राया जल्दी से सीसू को पानी से बाहर निकलने का इशारा करती है ताकि कोई उसे देख ना ले। फिर सीसू झट से पानी से बाहर निकलकर तुरंत वह इंसान रूप में वापस आती है और फिर वह बच्चा जो नाव का मालिक है वह उन सभी को कुछ खाने की चीज देता है और सीसू उसे बड़े ही चाव से खाने के लिए एक्साइटेड होती ही है कि तभी राया उसे खाने से मना करती है, क्योंकि राया को लगता है कि खाने में जहर मिला हुआ है। पर फिर भी सीसू वो खाना खा जाती है और राया को बताती है कि इसमें जहर नहीं है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नमोरा वापस अपना कबीला जा रही होती है और तब वह रास्ते में उन जादुई ड्रैगन को देखती है जो अब पत्थर की मूर्तियां बन चुके हैं। और जबकि इधर राया अपने दोस्तों के साथ हीर के अगले टुकड़े की खोज में नाखून भमू नामक दूसरे कबीले में आते हैं, जहां सिसु राया के साथ जाना चाहती है। पर राया सिसु को नाव पर ही ठहरने के लिए कहकर वह नाखून भमू के उस छोटे से गांव में जाती ही है कि तभी उसकी नजर एक अकेले और मासूम बच्ची पर पड़ती है। असल में वह मासूम बच्ची एक चोर होती है जो राया का ध्यान भटकाकर अपने 3 पालतू बंदर के साथ वह ड्रैगन के उस हीर को चुरा कर भागने लगती है। जबकि इधर सीसू राया की मदद करने के लिए नाव से बाहर निकलकर अकेले टैंगहाई नामक दूसरे कबीले में चली जाती है, जहां ड्रैगन का अगला हीर होता है। और फिर सिसु एक तोहफा खरीदने का प्लान बनाती है ताकि वह तोहफे के बदले हीर के उस टुकड़े को ले सके, लेकिन तोहफा खरीदने के लिए उसके पास पैसे तो होते ही नहीं है और उसे पता भी नहीं होता है कि कुछ खरीदने पर पैसे दिए जाते हैं। और फिर देखते ही देखते सिसु बिना पैसे के सब सामान खरीद कर जाने लगती है तो सारे दुकानदार तुरंत उसे रोक अकड़ कर पैसे मांगने लगते हैं। और फिर तब एक बूढ़ी औरत आकर सिसु की मदद करती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। जबकि इधर राया और उसका पालतू जानवर अब भी उन लुटेरे बच्चे और बंदरों के पीछे पड़े होते हैं और फिर किसी तरह करके आखिर में वे उन्हें पकड़कर उनसे हीर के टुकड़े को भी वापस ले लेते हैं। हालांकि फिर राया उस बच्ची से उसकी माँ के बारे में पूछती है तो बंदर बताते हैं कि उसके सभी परिवार पत्थर बन चुके हैं। और फिर राया यह सुनकर उनसे मदद मांगती है ताकि वो हीर के हिस्से को खोजकर जल्दी से सबको ठीक कर सके। खैर बच्चे और उसके पालतू बंदर राया की बात मानकर वो उन पहरेदारों का ध्यान अपने ओर खींच लेते हैं जो हीर के उस टुकड़े की निगरानी कर रहे थे। जबकि इधर राया मौके का फायदा उठाकर वह तुरंत घर के अंदर चली जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि ड्रैगन का हीर वहां नहीं है। फिर हम आगे मूवी में देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत जो सिसु को अपने साथ ले गई थी वह पत्थर में बदल देने वाले उन खतरनाक बवंडरों के सामने सिसु को बुरी तरह से डराते हुए हीर के बाकी टुकड़ों के बारे में पूछ ही रही होती है कि तभी वहां राया भी पहुंच जाती है और जिससे सीसू तुरंत जादुई हीर के उस टुकड़े को छूकर स्मोक क्रिएट करती है और वे उस स्मोक की मदद से तुरंत वहां से भागकर नाव में चले जाते हैं। नाव में आते ही राया देखती है कि तीनों बंदर और छोटी बच्ची भी आए हुए हैं और छोटी बच्ची को सिसु बहुत पसंद आती है और यह देख अब राया भी काफी खुश होती है। मूवी में अब हम आगे देखते हैं
कि नमोरा की माँ अपने सेनापति से बात कर रही है। सेनापति बोलती है कि हमें फैल जाना चाहिए, जमीन कम पड़ रहे हैं। पर नमोरा की माँ कहीं नहीं जाना चाहती। यह कह ही रही होती है कि तभी नमोरा भी वहाँ आती है और बताती है कि राया सभी ड्रैगन के हीर को चुरा रही है। हालांकि नमोरा की माँ नमोरा को कहती है कि राया चौथे हीर को नहीं चुरा पाएगी, क्योंकि चौथे कबीले वाले बहुत ही खतरनाक है। पर नमोरा को पता होता है कि राया चौथे हीर को भी चुरा लेगी, और इसलिए वो अपने सेना के साथ चौथे कबीले की ओर जाने लगती है। जबकि इधर राया सिसु के साथ उस कबीले में पहुंच जाती है, और इस बार सिसु खाने का बर्तन उठाकर हड़बड़ाहट में कबीले की ओर बढ़ती है, ताकि वो खाने के बदले उस कबीले से हीर के टुकड़े को वापस ले सके। हालांकि राया सिसु के इस भोलेपन को देखकर सिसु को रोकती है, पर वह नहीं मानती, और फिर वहाँ पहुंचकर जैसे ही सिसु दरवाजा खटखटाती है, वैसे ही दोनों एक जाल में फंस जाते हैं। और फिर उस कबीले से एक हत्था कट्ठा आदमी आता है, जिसका नाम टॉम होता है, जो उन्हें अंदर घर में ले जाकर उन्हें उल्टा लटका देता है। और फिर जब टॉम को पता चल जाता है कि ये लोग हीर को चुराने आए हैं, तो फिर टॉम उन्हें मारने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ टुक टुक के साथ बच्चे और उसके पालतू बंदर भी वहाँ आ जाते हैं, और उनको छुड़ाकर उन्हें बताते हैं कि नमोरा यहाँ आ गई है। और फिर यह सुनते ही सभी वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। तब राया टॉम को सारा सच बताकर वहाँ से बाहर निकलने के लिए मदद मांगती है, और टॉम उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर एक प्लान के मुताबिक राया बाहर आती है, और उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए वह नमोरा से लड़ाई करने लगती है, ताकि उसके साथी वहाँ से बच के बाहर निकल जाए। पर राया बहुत लड़ने के बाद थक कर जमीन पर धड़ाम से जा गिरती है, और यह देख सिसु तुरंत वापस आकर राया की मदद करती है। और तब वहाँ मौजूद सारे सिपाही सिसु को ड्रैगन के रूप में देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। जबकि सिसु नमोरा के आँख से आँख मिलाकर, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए ही आई हूँ, यह बयां करते हुए सिसु नमोरा को बिना चोट पहुँचाए वह राया के साथ वहाँ से चली जाती है। और अब आगे हम देखते हैं कि राया से सभी गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसने सिसु के बारे में किसी को भी नहीं बताया था कि वह एक ड्रैगन है। और फिर टॉम सिसु से पूछता है कि आप यहाँ क्यों आई हो, तो सिसु बताती है कि वह राया के साथ मिलकर उन सभी को ठीक करना चाहती है जो पत्थर की मूर्ति में बदल गए हैं। और यह सुनकर वे एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। और फिर टॉम चौथे हीर को भी उन्हें दे देता है, और जिसे छूते ही सिसु को एक और पावर मिल जाती है, जो उसके भाई का जादू होता है। और उस जादू की वजह से वहाँ बारिश भी होने लगती है। और अब वे पांचवे और आखिरी हीर के टुकड़े को चुराने के लिए वे नमोरा के महल के अंदर घुसने की तरकीब सोचने लगते हैं, कि तभी सिसु फिर से अपना एक तरकीब बताती है कि वह एक तोहफा लेकर नमोरा के पास जाएगी, और जिसके बदले में नमोरा ड्रैगन के आखिरी बचे हीर को वापस दे देगी। और यह सुन राया को सिसु की तरकीब पसंद नहीं आती है, क्योंकि बचपन में उसने नमोरा पर भरोसा किया, और नतीजा उसने उसका भरोसा तोड़कर ड्रैगन हीर को चुरा लिया, और जिसके कारण खतरनाक बवंडर फिर से वापस आ गए। हालांकि फिर सिसु राया को अपने साथ उसी जगह पर ले जाती है जहां उसके परिवार वाले पत्थर की मूर्ति बने हुए हैं, और वहां पहुंचकर सिसु राया को बताती है कि किस तरह से सभी उस पर भरोसा करते हैं, और अपना सारा जादू से एक ड्रैगन हीर बनाकर उसे दे दिया, और जिससे वह उस बवंडर को रोक पाई। और यह जानकर राया सिसु से कहती है, अब हम तुम्हारे ही तरकीब से हीर को वापस लाएंगे। कहकर राया ड्रैगन से बना मूर्ति को छोटी बच्ची और उसके पालतू बंदर को देती है, और वे उसे लेकर नमोरा के महल के अंदर चोरी चुपके करके जाते हैं, और मूर्ति को नमोरा के विंडो के पास रख देते हैं। और जिसको नमोरा देख लेती है, और वो समझ जाती है कि इसे राया ने ही भेजा है, और वह उससे मिलने के लिए तुरंत आसमान में एक रॉकेट छोड़ती है, और जिसे देखकर राया समझ जाती है कि वो यहाँ मिलने के लिए आ रही है। और अब आगे हम देखते हैं कि नमोरा उनके पास आती है, और साथ में हीर भी लेकर आती है। हालांकि वह हीर को एक पत्थर में रख देती है, और इसी समय वहाँ सिसु भी आ जाती है, और राया सिसु के साथ उस आखिरी और पांचवे हीर को लेकर सबको बचाने की बात कर ही रही होती है कि अचानक नमोरा अपना हथियार निकाल लेती है, और कहती है कि वह हीर और सिसु दोनों को अपने महल में ले जाएगी। और बस राया इस बात से गुस्सा होकर नमोरा की तरफ बढ़ती ही है कि तभी सिसु राया को रोकते हुए, मैं इससे बात करती हूँ,
कहकर वह नमोरा को समझा रही होती है कि राया को लगता है कि नमोरा उस पर तीर चला देगी और इसलिए राया सिसु को बचाने के लिए अपना तलवार निकालती ही है कि अचानक नमोरा के हाथ से तीर छूटकर सिसु को लग जाती है और जिससे वह पानी में गिर जाती है। हालांकि फिर नमोरा अपने उस हीर को लेकर भाग जाती है, जबकि सिसु के मर जाने के कारण नदी का सारा पानी सूखने लगता है। और यह देख राया गुस्से में अकेले ही नमोरा को मारने के लिए उसके महल की ओर चली जाती है। अब राया महल पहुंच तो जाती है, लेकिन वह देखती है कि बवंडर भी वहां आ गए हैं और वे लोगों को पत्थर की मूर्ति में बदलते जा रहे हैं। खैर राया हीर की मदद से आगे बढ़ते हुए गुस्से की आग में नमोरा के पास जाती है, जहां नमोरा की माँ भी अब पत्थर में बदल गई थी और अब दोनों बदले की आग में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जबकि इधर टोंग और बाकी बच्चे भी वहां आ जाते हैं और वे हीर के मदद से सभी लोगों को वहां से बाहर निकालने लगते हैं। जबकि इधर नमोरा और राया अब भी लड़ ही रही होती है। हालांकि इस बार राया नमोरा पर भारी पड़ती है और तब नमोरा राया से कहती है, उसने सिसु को क्यों मार दिया? तुम्हारी वजह से तीर सीधे सिसु को लगी। तुम्हें सिसु पर तो भरोसा ही नहीं था। और यह सुनकर राया अपनी गलती को एहसास कर वह नमोरा से लड़ना छोड़ तुरंत वह टोंग और उन सभी बच्चों के साथ मिलकर लोगों को वहां से बाहर निकालने लग जाती है। फिर जैसे ही टुक टुक उन सभी को लेकर जाने लगता है कि तभी बवंडर उनके सामने आ जाता है और तब नमोरा आकर उन सभी को बचा लेती है। हालांकि फिर अगले ही पल जमीन धंसने की वजह से सभी उसमें गिर जाते हैं और फिर देखते ही देखते खतरनाक बवंडर उन्हें चारों तरफ से घेरने लगते हैं और फिर धीरे धीरे हीर का जादू भी खत्म होने लगता है। और फिर इतने में राया को सिसु की बात याद आती है कि उसके परिवार ने उस पर भरोसा किया और इस वजह से सब ठीक हो पाया था। यह याद करते हुए राया सभी हीर के टुकड़े को नमोरा को देने के लिए कहती है, पर वे नमोरा पर भरोसा नहीं कर रहे थे। और तब राया नमोरा पर भरोसा दिखाकर हीर उसके हाथों में थमाती है और उनके आँखों के सामने वह एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। हालांकि फिर यह देख मजबूरन होंग और बच्चे भी एक एक करके नमोरा के हाथ में हीर को थमाते हुए वे भी पत्थर में बदल जाते हैं। और यह देख अब नमोरा हीर को लेकर भागने की सोचती है, पर आखिर में वो अपना मन बदलकर हीर के सभी टुकड़े को जोड़ देती है और खुद भी मूर्ति में बदल जाती है। और फिर देखते ही देखते हीर के जुड़ने से जादू वापस आ जाती है और एक ही झटके में उन बवंडरों का धज्जियां उड़ाकर वापस से बारिश लाती है और जिससे सभी लोग पत्थर की मूर्ति से इंसान में बदल तो जाते हैं, बल्कि उनके साथ पत्थर में बदल चुके सभी ड्रैगन और सिसु भी वापस आ जाती है। और इस तरह राया फिर से सिसु और अपने दोस्तों को पाकर काफी खुश होती है और साथ ही वह अपना घर पहुंचकर अपने प्यारे डैड से मिलती है और उससे बात कर ही रही होती है कि तभी सिसु सभी कबीले वालों को वहां लेकर आती है, जो उसके डैड का सपना होता है। और इस तरह एक बार फिर से सभी आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं और हमेशा की तरह कुमांद्रा में एक बार फिर से शांति लौट आती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे और इसी तरह के वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।